हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज पवन सैनी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्स 105 को, जो सेक्टर 105 नोएडा के अंदर लॉन्च होने वाला है। सिंस ये एक मिक्स यूज डेवलपमेंट है और इसका जो रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो है वहाँ पर जो टिकट प्राइस स्टार्ट होता है वो 10 करोड़ से 12 करोड़ का है और इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो दिन रात प्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही करोड़ों के फैसले रिजेक्ट या अप्रूव करती है। सो वी थॉट विल डू इट देयर वे बिकॉज दे डोंट बाई स्टोरीज, दे बाई स्ट्रक्चर, लॉजिक एंड लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस। प्रोजेक्ट का रेरा अभी पेंडिंग है, बट इन दिस वीडियो विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द लोकेशन, हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक एंड व्हाट्स द वैल्यू एडिशन। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, इनफैक्ट ये एक आई ओपनर है ऑन हाउ यू शुड evaluate all the options in Noida Expressway luxury market, because luxury in NCR is no longer about just size, height or a designer name slapped on a tower. It's about how intelligently a project fits into your life, your work, your privacy, your family and your long-term asset value. And that's exactly where Max Estate 105 makes its statement. Max Estate 105 is selling something far more powerful: lifestyle intelligence. This is not pure residential tower, this is a mixed-use ecosystem designed for people who want luxury and daily efficiency. नोएडा एक्सप्रेसवे पर इसी लोकेशन के सराउंडिंग में 3 और आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स की एंट्री हुई है, जैसे ट्रम्प, M3M, जेकब एंड को और स्मार्ट वर्ल्ड एलिसाब। All three are iconic, but they are selling branding with aspiration, जिसकी वजह से कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है। अगर हम ट्रम्प को मैक्स 105 के अपकमिंग प्रोजेक्ट से इवैल्यूएट करें तो ट्रम्प के अंदर स्टार्टिंग साइज 4900 स्क्वायर फीट और नेक्स्ट ऑप्शन है 5600 स्क्वायर फीट। सो ट्रम्प के अंदर 19 करोड़ से स्टार्टिंग है और वहीं स्मार्ट वर्ल्ड और जेकब एंड को के अंदर आपको 30 से 32 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस मिल जाता है। सो इस सेक्शन में हम समझते हैं प्रोजेक्ट की ओवरऑल लोकेशन, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नोएडा की ज्योग्राफी से अवेयर हों। बहुत सारे लोग देश विदेश में बैठकर भी इन वीडियोस को देखते हैं और उसके बेसिस पर ही अपने डिसीजन लेते हैं। सो अगर आप साउथ दिल्ली या फिर ईस्ट दिल्ली की तरफ से नोएडा में एंटर करते हैं, वंस यू रीच महामाया फ्लाईओवर, यहाँ से जितने भी लग्जरी लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी शुरुआत हो जाती है। राइट हैंड साइड पे ही आपको ट्रम्प और M3M कलनन दिख जाता है। इसी एक्सप्रेसवे पे फर्दर आप 6 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो JP अंडरपास के जस्ट एडजेसेंट लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट की साइट है। 10.33 एकर्स का टोटल लैंड पार्सल है, 60-40 का स्प्लिट है। 5.7 एकर्स के अंदर रेसिडेंशियल प्लान है और रिमेनिंग के एरिया में कमर्शियल प्लान है। प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में सेंट्रल आइकॉन जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल डेवलपमेंट है और एडजेसेंट में ही स्काई मार्क जैसा एक फेमस लैंडमार्क है जो टोटली डिलीवर्ड है। एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ पर मैक्स एस्टेट 128 है जो टोटली सोल्ड आउट है, बट आज के टाइम में यहाँ पर अगर हम रीसेल की बात करें तो ऑलमोस्ट 23 से 24 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाता है। इसी लोकेशन के सराउंडिंग में कुछ और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो L&T ने 2-3 मंथ पहले अपना रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करा था। सो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 22 हज़ार रुपये से 24 हज़ार रुपये की एस्टैब्लिश प्राइसिंग है। इसी सेक्टर के अंदर एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट कल्पतरू विस्टा आज के टाइम में रेडी टू मूव इन है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 23.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आज भी 3 और 4 BHK के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर सेल। प्रोजेक्ट की लोकेशन विश्वकर्मा रोड पर है। ये अक्टूबर का ड्रोन शॉट है। प्लॉट के 3 साइड में आपको सिर्फ लो राइज डेवलपमेंट दिखेगी, जिसमें फ्रंट के ऑलमोस्ट 4.64 एकर्स में कमर्शियल प्लान है और रिमेनिंग के 5.7 एकर्स में रेसिडेंशियल प्लान है। दैट मीन्स यू डोंट जस्ट लिव हियर, यू ऑपरेट योर लाइफ फ्रॉम हियर। 5.7 एकर्स के अंदर टोटल 2 ही रेसिडेंशियल टावर्स प्लान है जिनकी हाइट होगी 36 फ्लोर्स। 4 to a core का कॉन्सेप्ट होगा। सो इन टोटल 270 रेसिडेंसेस प्लान है, जिसके अंदर मेजॉरिटी 4 BHK एंड 4 BHK लार्ज की कैटेगरी है, जहां पर साइजेस होंगे 3700 स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 4200 स्क्वायर फीट तक के। प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सिंप्लेक्स
ड्यूप्लेक्स और पेंट हाउस की कैटेगरी भी अवेलेबल होगी। प्रोजेक्ट में 18 स्पेशल यूनिट्स हैं फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू। दीज आर नॉट अपार्टमेंट्स, दीज आर अर्बन मैंशंस इन द स्काई। प्रोजेक्ट के फ्रंट में एक क्लब हाउस प्लान है और रेयर सेक्शन में ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ का एक ग्रीन जोन रहेगा। इनके मोस्टली प्रोजेक्ट्स में सस्टेनेबल लिविंग को लाइफस्टाइल के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। सो यहाँ पर भी आपको वाटर बॉडीज, थीम गार्डन और एक एलिवेटेड वॉकवे मिल जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर। इस सेक्शन में समझते हैं व्हाट मेक्स मैक्स एस्टेट 105 डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांडेड टावर्स। इफ वी लीव ट्रम्प टावर्स देन जेकब एंड को एंड एली साहब, ये दोनों ब्रांडेड लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, बट तीनों में सबसे यूनिक है ट्रम्प, which is an aspirational project catering to a different set of audience who want an exclusivity, an exclusive address। इसको लेकर हम next week एक detailed वीडियो लेकर आएंगे, because out of 140 units 90 are still available for sale। For more information you can connect with me। On the other hand, Max 105 is a purpose-led luxury। Max Estate 105 के अंदर आपको फंक्शनैलिटी और फ्यूचर प्रूफिंग मिलेगी। Here is how it works। मिक्स यूज डेवलपमेंट होने की वजह से मैक्स ग्रुप अपने कमर्शियल कैटेगरी में ग्रेड ए ऑफिस स्पेस और रिटेल भी प्लान कर रहा है। कमर्शियल जोन एड रेंटल एंड एसेट वैल्यू स्टेबिलिटी। प्रोजेक्ट लो डेंसिटी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। एंड लास्टली लेआउट सुपर प्रैक्टिकल है विद फंक्शनल बैल्कनीज। सो इस प्रोजेक्ट के आइडल बायर्स को आप 4 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज HNI एंड बिजनेस ओनर्स, individuals seeking legacy assets and long-term value preservation in a premium ecosystem। सेकेंड कैटेगरी में प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर है, वॉक टू वर्क। सो इस प्रोजेक्ट में कुछ बायर्स ऐसे भी होंगे, दोज हु अंडरस्टैंड द वॉक टू वर्क लॉजिक। थर्ड कैटेगरी में NRIs आ जाते हैं जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, बट एक ऐसे डेवलपर के साथ जो ग्लोबली कंपैरेबल लाइफस्टाइल ऑफर कर सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने प्रोमिसेस को डिलीवर कर सके और उन्हें मैनेज भी कर सके। लास्ट कैटेगरी मेरी फेवरेट है, बिकॉज ये चाहे चांदनी चौक या चावड़ी बाजार के सेकेंड या थर्ड जनरेशन बिजनेस ओनर्स हो, ओल्ड मनी या न्यू मनी, ये वो लोग हैं जिनके फैसलों में आपको क्लैरिटी दिखती है, फिर चाहे वो गाड़ी लेनी हो या फिर घर। पिछले 3 से 4 सालों में अगर नोएडा हाउसिंग मार्केट के प्राइस डबल हुए हैं तो इतने ही नंबर ऑफ ऑप्शंस भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। सो जो बायर्स आज नोएडा एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग के 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो दे आर ऑलरेडी अवेयर यहाँ पर जो करंट प्राइसिंग है वो 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 38,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक एस्टैब्लिश्ड है, जिसकी वजह से मोस्टली प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री प्राइस 6.5 करोड़ ऑनवर्ड्स है। बट अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग ढूंढ रहे हैं तो स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए से भी है, और इसमें भी 2 या 3 ऑप्शंस हैं। फिर चाहे बायर आज के टाइम में ट्रम्प फाइनलाइज करें या मैक्स 105, उनके डिसीजन के पीछे यही 5 पैरामीटर्स होते हैं, एंड यू विल एग्री विद इट। आप बस इमेजिन कीजिए, क्या आपके लिए ब्रांडिंग मैटर करती है या फिर लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी? क्या आपको घर जैसा चाहिए या फिर एक कंप्लीट लाइफस्टाइल इकोसिस्टम? Do you need a space that grows with your family and business, or do you want density over discretion? या फिर you care more about Instagram appeal or daily living intelligence? If your answer lean towards privacy, planning and performance, then Max Estate 105 is your project। एक और चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा, Max Estate 105 is not trying to compete with Trump, Jacob & Co and Eli Saab। It is doing something smarter. It is building a mixed-use, design-driven, low-density luxury ecosystem for people who don't just want a home. They want command over their lifestyle। So अब बात करते हैं मुद्दे की, प्राइसिंग और पेमेंट प्लान, बिकॉज सब कुछ ठीक है बट इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग इसी के बेसिस पर होती है। आसपास के जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो ऑनगोइंग प्राइस है, जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा और समझा, वो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। जो नए लॉन्चेस हैं स्पेशली ब्रांडेड रेसिडेंसेस, वहाँ पर जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 30,000 रुपये से 38,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। सो मैक्स 105 की जो प्राइसिंग है वो इन दोनों सेगमेंट के बिल्कुल बीच में आती है। सो एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस वुड बी अराउंड 28,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस GST एंड अदर चार्जेस। बट इनॉग्रल बेनिफिट रहेगा यहाँ पर कुछ 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो
प्री लॉन्च प्राइस होगा दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 26,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। जीएसटी और पोजेशन चार्जेस सेपरेट रहेंगे। सो इस हिसाब से अगर हम 4 BHK कैटेगरी की बात करें तो वहां पर स्टार्टिंग प्राइस होगा ऑलमोस्ट 10 CR, और 4 BHK प्लस यूटिलिटी वाले जितने भी ऑप्शंस होंगे जिनका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 4200 स्क्वायर फीट होगा, वहां पर जो प्राइसिंग शुरू होगी वो ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ ऑनवर्ड्स होगी। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप एक डेफर्ड और इजी पेमेंट प्लान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो EOI विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट ओनिंग द राइट काइंड ऑफ लग्जरी इन नोएडा, then you can connect with me. I'll be happy to brief you personally because कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो शोर से ज़्यादा लॉजिक बेचते हैं, and this happens to be one of them. Lastly, I would like to end this video by appealing or maybe requesting you guys to subscribe to our channel. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है then make sure you share it with your friends and family who are searching a dream home for themselves. बिकॉज आने वाले क्वार्टर के अंदर कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हाइंस की एंट्री होने वाली है, कमला नगर की लोकेशन है। बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर अमेरलस का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर वर्साचे टार का अनवील होने वाला है। 7100 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा। एक मेजर अपडेट है गुड़गांव की ओर से। सो गुड़गांव के अंदर एक सेगमेंट ऐसा था जिसको फिलहाल अभी तक मैक्स डोमिनेट कर रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट सीनियर लिविंग। सो DLF का एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें ऑलमोस्ट 4200 स्क्वायर फीट का साइज रहेगा। टिकट प्राइस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 CR। सो DLF की एंट्री इस सेगमेंट में खलबली ज़रूर मचाएगी। सो अगर आप इसी टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं देन अगेन रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू सब्सक्राइब टू अस। 100K का जो टारगेट है उसको आप लोगों को ही अचीव करवाना है। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।